वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के कैफ वन पेपर यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के पेपर का पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे अप टू स्प्रिंग 2023 अटैम्प्ट, जो कि लास्ट अटैम्प्ट आज के दिन तक हो चुकी है। इसमें जो हमारा एनालिसिस है वो जब से न्यू स्कीम आई थी विच इज़ कॉल्ड एजुकेशन स्कीम 2021, तो उसके मॉडल पेपर को भी हमने शामिल किया है और उसके बाद जो अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं वो 3 अटैम्प्ट्स उनको भी शामिल किया हुआ है। यहाँ पर जो एनालिसिस है वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक है। उसके हिसाब से 13 जो चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट है और अकॉर्डिंगली हमारे पास एनालिसिस है। तो आपको नज़र आएगा कि हम 5 टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ऑन एवरेज ज़्यादा एग्जामिन होते हैं, जिसमें लास्ट 4 चैप्टर्स हैं। IS 33 अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब लेकिन जैसे आप कैश फ्लो देखें तो स्प्रिंग 2023 में जस्ट इस पर एमसीक्यूज आए थे और इस पर कोई मेजर क्वेश्चन नहीं था इटसेल्फ, बट ऑन एवरेज ये एक बड़ा टॉपिक है। और 5th टॉपिक अगर हम देखें तो वो बनता है फिर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो ऑन एवरेज 13 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है। तो कई बार अब IS 40 के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन आ रहा है या उससे सेपरेट भी आ रहा है, तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कोई ना कोई एडजस्टमेंट या इम्पैक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो ये मेन 5 चैप्टर्स आप कह सकते हैं कि जिन पे से ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर एग्जामिन हो रहा है ऑन एवरेज। इसी तरीके से अगर हम सिलेबस में जो वेटेज ग्रिड गिवन है उसके मुताबिक एनालिसिस करें तो क्या हम देखेंगे कि वो आई कैप उस वेटेज ग्रिड को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो पहला जो हमारे पास सेक्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 5 चैप्टर आते हैं। करेक्शन ऑफ एरर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IS 8, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। तो इसमें सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं तकरीबन। तो ये 35 से 45 मार्क्स की रेंज का टॉपिक है और ये रेंज जो है वो हमें नज़र आएगी कि आई क्या फॉलो कर रहा है। ऑन एवरेज 39 मार्क्स इसमें से एग्जामिन हुए हैं। फिर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, IS 33 अर्निंग्स पर शेयर का चैप्टर और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी रेशोज वाला चैप्टर 12, ये 3 चैप्टर शामिल हैं। इसका 20 से 30 मार्क्स की रेंज है और इसमें भी अगर हम देखें तो 25 मार्क्स ऑन एवरेज एग्जामिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ग्रिड को फॉलो किया जा रहा है। फिर बाकी जो बच जाते हैं वो शुरू वाले जो 5 चैप्टर हैं जिनका ताल्लुक नॉन करंट एसेट से है। हेडिंग है वहाँ पे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिलेबस में। तो इसमें IS 20 यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला, बोरिंग कॉस्ट, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, तो ये टॉपिक्स शामिल है। और इन नॉन करंट एसेट से रिलेटेड टॉपिक से 30 to 40 मार्क्स का पेपर हर बार टेस्ट हो रहा होता है और ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 37 मार्क्स जो है वो टेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेटेज ग्रिड को भी फॉलो किया जाता है, पूरे सिलेबस में से मिलाकर क्वेश्चन सेट किए जा रहे होते हैं। तो आपको हमारी सजेशन यही होगी कि सिलेक्टिव स्टडी की तरफ ना जाएं। ये ज़रूर है कि यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा मज़ीद प्रैक्टिस और काम कर लें। लेकिन सिलेक्टिव स्टडी जो है वो बहुत रिस्की अप्रोच है और प्रॉपर सिलेबस अगर आप कवर कर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।